शादी के टाइम पे मेरा वेट था 55 केजी। इसके बाद से जब बच्चे हुए तो बच्चों की वजह से कुछ दिन तो मैं पतली ही रही। इसके बाद से वेट अचानक से पुट ऑन होने लगा और वेट पुट ऑन होने के बाद से वेट तो बढ़ा ही बढ़ा, साथ ही कई सारी बीमारियां भी मुझे होने लगी थी। तो मुझे डॉक्टर ने सलाह दिया कि वेट कम करना होगा। तब से मुझे वेट कम करने का जुनून सवार हुआ, लेकिन मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, ये मुझसे नहीं हो पाता था। डाइट तो बिल्कुल भी नहीं हो पाती थी। इस वजह से मैंने शुरुआत कहाँ से की, चलिए आज मैं वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैंने ट्राई की, फिर छोड़ा, फिर ट्राई की, फिर छोड़ा, फिर लास्ट में जाकर मैंने कैसे किया। और फर्स्ट मंथ में मैंने 7 किलो वेट लॉस किया था। खाना नहीं छोड़ा था, मैंने सब कुछ खाया था, लेकिन हाँ बैलेंस किया और टाइम को फिक्स किया। पहले मेरा नाश्ता स्किप हो जाता था, नाश्ते का टाइमिंग 12 बज जाता था। घर के काम के धुन में मैं इतनी रहती थी ना कि नाश्ते का टाइम कब ख़त्म हो जाता था पता नहीं चलता था, 12 कब बजाता था पता ही नहीं चलता था। तो मैंने ना सबसे पहला जो स्टेप लिया ना वो था टाइम को मैनेज करना। टाइम मैनेज किया और मैंने ब्रेकफास्ट को कभी भी स्किप नहीं किया। ब्रेकफास्ट से मैंने स्टार्ट की, हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना मैंने स्टार्ट किया। और क्या लिया, कैसे मैंने क्या किया, 3 मंथ में मैंने अपना 18 किलो वेट लॉस कर लिया था। वो सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह की डाइट मैंने ली थी जो मेरा इतना अच्छा वेट लॉस हुआ। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जो लोग भी वेट लॉस के लिए मेरी वीडियो देखते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट कर अपनी वेट हाइट ज़रूर बताया करें कि आपका वेट कम हो रहा है या नहीं, या फिर आपको डिमोटिवेशन तो नहीं हो रहा है, आपको वेट कम करने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, या फिर आप कर रहे हो, छोड़ दे रहे हो। ये सारी चीज़ें मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। यहाँ पे मैंने आटा लिया था, आटे में मैंने सूजी ऐड की थी। बच्चे के लिए लंच बॉक्स बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैं प्रोटीन पाउडर जो बना के रखती हूँ वो मैंने ऐड कर दिया है, क्योंकि बच्चों को ऐसे ही अगर आप देते हैं ना तो ये टेस्टलेस होता है, इसमें टेस्ट बिल्कुल नहीं होता है। बच्चों को चॉकलेट फ्लेवर ये सारी चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है, और ये अगर दूध में दो तो बच्चे आनाकानी करते हैं, और लेकिन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं इसे इसी तरह से छुपा कर देना पसंद करती हूँ। जो चीज़ें बच्चे नहीं खाते हैं उसको छुपा कर कहीं भी आप उसे खिला दीजिए, मेरा फंडा यही है। तो मैंने इसमें चीनी ऐड किया था, साथ ही में मैंने प्रोटीन पाउडर ऐड किया था। इसका मैंने बहुत ही बढ़िया से एक घोल तैयार किया है। आटे को और सूजी को अच्छे से फेंट लिया है मैंने, और इसको लोहे की तवे पे बनाएंगे, इस वजह से इसे फेंटना बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, आप अगर फैमिली का ध्यान रख रहे हैं, आपके पास बच्चे हैं, हस्बैंड है, सास ससुर है, सबका ख्याल रख रहे हो आप, लेकिन अपना ख्याल नहीं रख रहे हो, तो आप ना अंधेरे में जी रहे हो, क्योंकि ये शरीर मात्र ही आपका साथ देने वाला है, अन्यथा कोई भी रिश्ता ना आपके साथ नहीं चलने वाला है, ये आप मान लो। तो यहाँ पे देखिए मैंने सौंफ डाल दिया था। सौंफ डालने के बाद से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अब हम इसके पतले पतले से चीले बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखो, मैं भी जो आप लोगों की तरह ही सोचती थी, पहले घर के कामों में इतनी मैं खो जाती थी ना कि सबका टाइमिंग मतलब फिक्स था। सास को टाइमली देना है, ससुर को टाइमली देना है, बाकी और भी मेंबर थे हमारे घर में जिनको कि मुझे टाइमली सब कुछ करके देना होता था, क्योंकि उन्हें बाहर जाना होता था। उनको अगर 3 बजे सुबह निकलना होता था ना, तो मैं पहले उठकर खाना बनाकर उनका टिफ़िन तैयार कर मैं मतलब हैंड ओवर कर देती थी, ताकि उनको लेट ना हो। भले ही मेरी नींद पूरी हो ना हो, लेकिन उनका मतलब जाना कैंसिल नहीं होना चाहिए मेरी वजह से। मैंने इतना कुछ किया है, लेकिन पता है लास्ट में उस सभी का रिजल्ट ना 0 आता है, क्योंकि कोई भी आपके एहसान को मानता नहीं है, बस अपना फ़ायदा उठाते हैं। सभी लोग, जितने लोग होते हैं ना घर के मेंबर, सभी लोगों से फ़ायदा उठाते हैं, बाकी किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता है। आप जितना भी कर लो किसी के लिए, वो कहेंगे कि अरे इन्होंने ये काम तो किया ही नहीं परफेक्टली, उनको किया हुआ नहीं दिखता। आप जिस दिन ना बोलोगे ना, जो काम आप नहीं करोगे ना, वो उनको याद रहता है, लेकिन आपने अगर उनके लिए अपनी लाइफ बर्बाद कर दी है, ये चीज़ें उन्हें बिल्कुल भी याद नहीं रहती है। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे जिस तरह से अकल आई ना, उस तरह से आप लोग भी संभल जाइए। मुझे ये चीज़ें समझने में बहुत टाइम लग गया था, और आप लोग भी अगर इसी चक्कर में हो कि कोई आपके काम आएगा, तो बिल्कुल भी काम नहीं आता है। इसलिए अपने बारे में ये नहीं कहती कि उनको छोड़ के चलो, आप उनको साथ लेके चलो, लेकिन अपना भी
ख्याल रखो। अगर ये हेल्थ आपका बढ़ रहा है, बीमारियां आपको लग रही हैं, तो आपको ना सचेत होने की ज़रूरत है, आपको वेट कम करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप जिस भी डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर सिर्फ यही बोलेंगे वेट कम कीजिए, बीमारी भगाइए। क्योंकि पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, एड़ी में दर्द, जो भी कमर में दर्द, हमारा नस दबना, सब कुछ ना मोटापे पे भी डिपेंड होता है। मोटापा जैसे ही बढ़ता है आपका, ये सारी बीमारियां आ जाएंगी। थायराइड, बीपी, पीसीओडी, कितनी सारी बीमारियां ये लेके आता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप सब भी अपने लिए ब्रेकफास्ट से स्टार्ट कीजिए, ब्रेकफास्ट हेल्दी लेना स्टार्ट कीजिए, टाइम से खाना स्टार्ट कीजिए, टाइम से सोइए। जो काम हो पा रहा है उसको कीजिए, जो काम नहीं हो पा रहा है उसको छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए ब्रेकफास्ट में ये रेसिपी मैंने कल भी वीडियो में शेयर की थी। ये बहुत बढ़िया रेसिपी है और इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। आपको अगर अलग से अपने लिए कुछ कुक करने में दिक्कत होती है और मन नहीं करता है, सबके लिए करते करते आप थक जाते हो और अपनी बारी आती है, तो चलो वही पराठे बने हुए हैं, सब्जी बनी हुई है, वही हम भी खा लेते हैं। कौन जाए अपने लिए बनाने। क्योंकि मैं भी यही करती थी, पहले मैं यही सोचती थी अपने लिए, लेकिन मैंने हेल्दी चीज़ें खाना शुरू किया। तो ये उन लोगों के लिए परफेक्ट होने वाला है जो लोग अपने लिए कुक नहीं करना चाहते। बस इसको 2 मिनट लगेगा आपको बनाने में और ये बहुत आपको मदद करेगी वेट लॉस में। हमारा यम्मी सा ब्रेकफास्ट रेडी, जो कि रेडी टू ईट है और बहुत जल्दी आप इसे बनाकर खा सकते हो। और वेट लॉस करने में ये बहुत ज़्यादा मदद करती है आपकी। इसमें फाइबर है, प्रोटीन है। तो फ्रेंड्स, वेट लॉस जर्नी का एक मूल फंडा है कि आपको जो भी खाना है उसको अच्छे से चबा चबा के खाना है। 32 बार आपको चबाना है, फिर आपको निगलना है। फ्रूट मैंने पहले ही ले लिया था ब्रेकफास्ट के दौरान, इस वजह से मैंने फ्रूट नहीं लिया था। अभी मैं लंच थाली दिखा रही हूँ आपको। दाल, सब्जी, दही, आम और चावल लिया है। मैंने चावल खा के भी वेट लॉस किया है। मैं दोपहर के खाने में अक्सर चावल खाती हूँ, लेकिन चावल की क्वांटिटी को बैलेंस आपको करना होता है। या फिर आप रोटी खा रहे हैं तो 2 रोटी खा सकते हैं। कार्ब्स को मैंने छोड़ा नहीं था, हाँ कम कर दी थी। पहले मैं 4 रोटी खाती थी, लेकिन अब मैं 2 रोटी पे आ गई थी। और चावल आप 1 कटोरी खा सकते हो, छोटी कटोरी से। इसके बाद 1 घंटे बाद मैंने लेना स्टार्ट किया था ग्रीन टी। ग्रीन टी का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अगर आप बीमार हो तो दवाई के रूप में आप दवा तो खाते हो ना। दवा का भी देखो टेस्ट अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम जब बीमार होते हैं दवा तो खाते हैं। वैसे ही सोचिए कि आप ग्रीन टी दवा ले रहे हो, जैसे मोटापे को कट करने के लिए आप दवा पी रहे हो। इस तरह से जब आप सोचोगे ना, तो आप ग्रीन टी भी आसानी से पी लोगे। जिनको भी पसंद नहीं है ना ग्रीन टी पीना, वो ग्रीन टी पीना स्टार्ट कर देंगे, अगर आप लोग को लगेगा कि मोटापा एक बीमारी है और ये बीमारी की दवा हम लोग ले रहे हैं। इसके बाद से मैं रेस्ट करती हूँ, क्योंकि मैं मॉर्निंग में जल्दी उठती हूँ, तो 2 घंटे मैं रेस्ट करती हूँ। इसके बाद से शाम को उठी और फिर से मुँह हाथ धोकर थोड़ा सा चाय पानी पिया। पानी मैं ज़रूर पीती हूँ चाय पीने के पहले। इसके बाद से दिया बत्ती की, और अभी मैं यहाँ पे दही में सूजी भिगो के रख रही हूँ अपने लिए। मैंने अपना डिनर भी अलग किया हुआ था जब मैंने वेट लॉस जर्नी अपने स्टार्ट की थी। मुझे जो भी कुछ कहे, कोई कुछ भी कहता रहे, मैंने सबकी बातों को इग्नोर किया और अपने लिए अलग से कुक करना स्टार्ट किया और जल्दी खाना मैंने स्टार्ट किया। तो ये चीज़ें भी मैंने फॉलो की थी। और यहाँ पे देखिए सबके लिए पनीर की भुर्जी बना रही हूँ मैं। तो जीरा से छौंक लगाया था मैंने और प्याज डाल दी थी, हरी मिर्च डाल दी है। थोड़े से बेसिक मसाले मैं ऐड करूँगी इसमें प्याज भुनने के बाद, और टमाटर ऐड कर दूँगी। तो घर वालों के लिए कुक करती हूँ मैं, उनको जो भी पसंद होता है वो मैं उन्हें खिलाती हूँ। लेकिन हाँ, अपने मन पे मैं खुद कंट्रोल करती हूँ, क्योंकि मैंने मोटापे की वजह से जो झेला है ना, वो सिर्फ मैं जानती हूँ। मैं खड़ी नहीं हो पाती थी, इतना मुझे दर्द होता था। तो जिन लोगों को भी प्रॉब्लम हुई है ना मोटापे की वजह से, वो ना ये चीज़ें खाना तो अपने आप ही छोड़ देंगे। अगर आपको पता चल जाएगा कि मोटापे से ही आपको वो बीमारी हो रही है, तो आप ऑटोमेटिक ना लाइन पे आ जाते हैं। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा था। मैं भी पहले खाना नहीं छोड़ती थी, मैं भी फूडी थी और मुझे तरह तरह की चीज़ें खाना पसंद था। खासकर बाहर की चीज़ें खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है हम लोगों को। चटोरे होते हैं हम लोग, हम लेडीज जितने भी होते हैं, चटपटा खाना हमें बहुत पसंद होता है। समोसा खा लिया, चाट खा लिया, इन सारी चीज़ों को
आप लोग को कंट्रोल करना पड़ेगा अगर आप मोटापे को भगाना चाह रहे हो तो। और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी आपको बंद करनी पड़ेगी। हाँ, हेल्दी चीज़ें उसके बदले ले लीजिए आप लोग, जैसे छाछ पी सकते हो, लस्सी पी सकते हो, नींबू पानी सोडा डाल के ये सारी चीज़ें पी सकते हो विदाउट शुगर। देखो चीनी को एकदम से छोड़ देना है, चीनी बिल्कुल भी यूज मत कीजिएगा आप लोग अगर वेट लॉस करना चाहते हैं। इससे ना आपकी स्किन भी सही हो जाएगी। घी आप लोग खा सकते हो 1 चम्मच डेली। तो यहाँ देखिए मैंने सूजी में डाल दिया था थोड़े से प्याज, हरी मिर्च और टमाटर, साथ ही नमक, और फिर से मैं जो होममेड चाट मसाला बना के रखती हूँ वो डाल दिया था मैंने। और इसके मैं बनाऊँगी चीले। 7 बजे तक मेरा डिनर हो जाता है। वेट लॉस जब मैं करती थी तो मैं 7 बजे के बाद बिल्कुल कुछ भी नहीं खाती थी, सिर्फ मैं पानी पीती थी और रात को मैं दूध पीती थी, वो भी फीका दूध पीती थी, आधा गिलास। फुल गिलास भी मैंने दूध कभी भी नहीं पिया है, मैं बस आधा गिलास दूध ही पीती थी। और अभी भी मैं आधा गिलास दूध ही पीती हूँ, क्योंकि 6 बजे 7 बजे तक अगर आप खाना खा लेते हो तो लेट नाइट आपको 10 बजे तक ना भूख लगती है। और मैंने जल्दी सोना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बच्चे छोटे थे तो जल्दी सोना पॉसिबल नहीं होता था, रात को भी जगना होता था। लेकिन जैसे ही बच्चे थोड़े से बड़े हो गए, बच्चे जो है सोने लगे रात को, तो मैंने भी अपनी रूटीन में ना 10 बजे एकदम टाइम फिक्स कर लिया था, 10 बजे मुझे सोने चले जाना है। और वही रूटीन मैं अभी तक फॉलो कर रही हूँ। और यही मेरा रूटीन जो है हमेशा से रहा है, जब से मैंने वेट लॉस किया है तब से लेकर अभी तक मैं इसी रूटीन पे चल रही हूँ। और मेरा वेट भी देखो अभी मेंटेन हो रहा है और मेरा वेट अभी नहीं बढ़ा है। हाँ, कहीं जाओ कुछ गलत सलत खा लिया या अनटाइमली खाना खा लिया तो 1-8 किलो बढ़ेगा, एकदम से आप पहले वाले वेट पे नहीं पहुंचोगे, ये तो चांस है ही नहीं। कि आप अगर हेल्दी वे में अपना वेट लॉस करते हो, घर का सब कुछ खाते पीते वेट लॉस करते हो, तो आप फिर से वही उसी वेट पे पहुंच जाओगे, कभी भी नहीं जा सकते। लेकिन आपका 1-2 किलो बढ़ सकता है अगर आप कहीं मतलब शादी पार्टी में खा रहे हो। 1-2 दिन देखो खाने से ना कुछ नहीं होता है, आपको ना 10-15 दिन मतलब अगर आप अलग रूटीन अपनाते हो तो हो सकता है। इसके बाद से डिनर के बाद मेरा घर का जो भी काम होता है वो मैं निपटाती हूँ। खाना खाने के बाद ना 10 से 15 मिनट बिल्कुल बैठती नहीं हूँ। इसके बाद से डिनर के बाद मैंने वॉक जरूर किया है आधे घंटे का। कैलोरी कितना बर्न होता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने दोनों टाइम वॉक किया था, मॉर्निंग में भी और डिनर के बाद भी। डिनर के तुरंत बाद तो नहीं जाती थी, 1 घंटे बाद जाती थी मैं, आधा घंटा वॉक करती थी। फिर मैं आकर और देखो ये सोते समय मैं चूरन ले रही हूँ, जो कि बहुत बार मैंने शेयर किया हुआ है, गर्म पानी से लेती हूँ। तो आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला हो मेरी वीडियो से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय बाय।